नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। गुर्दा यानी किडनी हमारे शरीर के ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये दो होते हैं जिनमें जरा सी खराबी आने पर हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। एक मशहूर शेर भी है कि जाने कितना सफर बाकी है अभी उम्र का, जाने कितना सफर बाकी है अभी उम्र का, जिंदगी उबले हुए खाने तलक तो आ गई। तो इसी पर यह स्थिति आपके साथ ना हो तो इसलिए आज हम एक खास इंटरव्यू आपके लिए लेकर आए हैं और ये जो इंटरव्यू है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए 10 मिनट अगर आप इस इंटरव्यू को देंगे तो यकीनन आप इस बीमारी से अपना पीछा छुड़ा लेंगे या जिन लोगों को ये बीमारी नहीं है वो अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि यूं तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस आप जाएंगे यूट्यूब पर तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि गुर्दा क्या है, क्यों होता है, इसकी बीमारी क्यों होती है, क्या कारण है, लक्षण, इलाज, बचाव, ये सब तो आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन नेशनल खबर कुछ हटके करता है। तो इसी राह पर आज हम चलते हुए आए हैं और हमारे जो खास मेहमान हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, वो है वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार जी, जिन्हें लोग डायबिटीज किलर के नाम से भी जानते हैं और जिनकी देश भर में करीब 50 से ज्यादा शाखाएं हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सर मेरा पहला सवाल यही है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत रिसर्च हो रही है और बहुत लोगों का इलाज चल रहा है। इतने बड़े हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी, इतनी रिसर्च होने के बावजूद भी इस बीमारी पर रोकथाम क्यों नहीं लग रही है? क्या वजह है? आप तो एक शोधकर्ता हैं, आपका इतना लंबा तजुर्बा रहा है, उस हिसाब से आप हमारे नेशनल खबर पर प्लीज बताइए। आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल एक हर आम आदमी का भी होना चाहिए। बिल्कुल। आपने एक कलेक्टिवली जैसे गुलदस्ता होता है वैसे सारे सवाल लाके आपने इकट्ठा कर दिए। ये हर वो आदमी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में ये आता है, ये बीमारी नहीं है कोई, आपके ऑर्गन्स ख़राब हो रहा है, किडनी ख़राब हो रही है, तो ये हर आम आदमी का सवाल होना चाहिए या उस मरीज़ का सवाल होना चाहिए कि भाई इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतनी दवाइयाँ, इतने रिसर्च हो रहे हैं, फिर भाई मुझे तो छोड़ और किसी को क्यों इसमें आराम नहीं मिल रहा है। मेरा सवाल फिर आएगा वहीं पे कि जब टाइफाइड, मलेरिया और टीबी जैसे ठीक हो रही तो फिर ये क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये कोई बीमारी नहीं है। डेफिनेशन आप चेंज करिए। हमारा एटीट्यूड ब्रेन का होता है ना, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे ये बीमारी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आपकी डैमेज होती है, जैसे हम एक कार के टायर हैं या साइकिल के टायर जब चलते हैं घिसते हैं तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ता है, रिटर्निंग या बदलना पड़ता है। तो टायर बदलना यानी किडनी बदलना हो गया और रिटर्निंग यानी किडनी को आपको रिपेयर करना हो गया। और कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ से अपन बहुत कम उस रास्ते से चलेंगे तो अपने को जैसे गाड़ी का टायर है तो आप मालूम है जब डामर के रोड से चलते हैं तो कम घिसते हैं, सीमेंट के ऊपर या तो ज़्यादा घिसते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है। ऐसा ही कौन सा टायर कहाँ चले, वैसे ही हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। प्रिवेंशन की बात शायद हमारे भारत में बहुत गिने चुने लोग जो हैं प्रिवेंशन की बात करते हैं। होने के बाद तो सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो डायलिसिस की बात हो या किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो या मेडिसिन की बात हो, सब ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन ये होना क्यों नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी श्रृंखला की बात है, सोचने की बात है। तो इसको मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं और आज भी मैं आपको बताना चाहिए कि आपको सेलुलर लेवल पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग का जो कैप्शन हम लोग बोल रहे हैं, रिजनरेट द सेल एट द मॉलिकुलर एंड स्ट्रक्चर लेवल पे। एक हमारा जन्म कैसे हुआ है सभी लोगों को मालूम है, लेकिन एक जो सेल होता है हमारा बॉडी का, इसको हम भूल गए हैं। जो हमारी प्राइमरी शिक्षा होती है कि उस सेल के अंदर सारी है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना और सिस्टम से बॉडी बनी। तो एक छोटा सा एक स्पर्म और ओवम जो फर्टिलाइज होता है तो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और अपने ऑर्गन्स बनाते जाता है।
अब जैसे एक एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, क्योंकि आज जिस हम बिल्डिंग में बैठे, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो अगर कहीं का एक हिस्सा गिर जाता है, बराबर है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारी बिल्डिंग की छत गिर गई। भाई छत क्यों गिरी, इसके बारे में हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी जो ईंट है वो कच्ची थी, तो हाँ, कुछ तो कमी रही होगी जिसकी वजह से ईंट कच्ची। तो हमारे बॉडी के अंदर का एक सेल इज इक्विवेलेंट टू वन, एक ईंट। यानी अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है तो ईंटों से बनी, वैसे हमारा शरीर के जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बना है। तो सेल जब बनता है तो उसका प्रिवेंट करना ज़रूरी है, उसको डैमेज होने से बचाना ज़रूरी है, उसको बराबर उसको नरिशमेंट करना ज़रूरी है। और ये चीज़ें नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारा जो खान पान है भारत का, वो कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल है, और हम लोग मास साइकोलॉजी में जी रहे हैं, और हम लोग गलतियों पे गलती करे जा रहे हैं। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम आज मेटाबॉलिक, चाहे आप किडनी की हो या और भी किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की, तो ये इसकी शुरुआत हमारे एक खाने की थाली से ही शुरुआत होती है। जो हम खाना खा रहे हैं वो साइंटिफिक डाइट नहीं है। फिर से मैं आप सबको एक बार कोशिश, मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कि आपका खान पान की ही कारण आपको प्रॉब्लम, आपकी समस्याएं जो हो रही हैं आपके रसोई घर से, और इसका सोल्यूशन आपके रसोई घर में है। उसका सिंपल कंसेप्ट है कि आपका जो खाना जब होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट 90% एसिडिक है। हमारा जो ब्लड पीएच है 7.4 है, हमारी बॉडी अल्कलाइन कंसेप्ट्स के लिए बनी हुई। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी एसिडिक फूड खाते हैं तो आप अगर कोई चीज़ पे थोड़ा सा कुछ डाल दें एसिड, तो क्या होगा, जल जाएगा, कोरोजिव हो जाएगा। तो उसके ऊपर हम लोग एक रेड पेंट मार देंगे लोहे के ऊपर, तो उसको रेड ऑक्साइड बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो सिमिलरली हमारे बॉडी को भी आप एसिड फूड खाएंगे तो हमारे सेल आपके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे धीरे 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 आपके ऑर्गन्स खराब होते हैं। ऑर्गन्स खराब होने के बाद में आपका सिस्टम खराब होता है, सिस्टम खराब, आपकी बॉडी कोलैप्स खराब होती है और आप कोलैप्स हो जाते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे मेडिसिन आई हैं, लेकिन उसका विकल्प वहाँ नहीं है, प्रिवेंशन में है। यानी आज आके मैं यही बोलूँगा कि साइंटिफिक डाइट, जिसको अल्कलाइन डाइट बोला जाता है, सिंपल खाना जो होता है उसके ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए और उस पर एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, मैं दोबारा इसी पर आऊँगी आंकड़ों के साथ, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल और है कि किडनी डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कब कराई जाती है? देखिए, अब हर चीज़ में पैरामीटर्स, जैसे हार्ट के पैरामीटर्स होते हैं, डायबिटीज़ के पैरामीटर्स होते हैं, फास्टिंग, पोस्ट मील, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर क्रिएटिनिन एक पार्ट होता है। क्रिएटिनिन है, यूरिया है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, हीमोग्लोबिन है, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। ये एक समतोल इसमें रहना चाहिए। अगर ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जा रहे हैं तो जैसे क्रिएटिनिन है, इसकी नॉर्मल जो होती है 1.5 मिलीग्राम होती है। अगर ये 8-9 के पास चला जाए तो मेडिकल हिसाब से कि उसको आपको डायलिसिस में डालना पड़ता है। उसके बाद में यूरिया आपका बहुत बढ़ जाता है। यूरिया जो है किसी का 100, 150, 200 हो जाता है, तो आपको तो वो तो गंदगी है। किडनी का काम सब लोगों को मालूम है कि एक फिल्ट्रेशन यूनिट है। अगर वो फिल्ट्रेशन यूनिट अगर किसी कारण से डैमेज हो गया तो ये आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आपको बेसिकली अब नहीं तो आपकी जान जोखिम पे आ सकती है। तो उस समय ये इमरजेंसी में आपको डायलिसिस पे पेशेंट को डालना ही पड़ता है। अच्छा सर, वही मेरा आखिरी सवाल आंकड़ों के साथ, और आंकड़े अगर मैं दूं तो दुनिया भर में 85 करोड़ लोग किडनी से संबंधित किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है, 1200 किडनी विशेषज्ञ हैं और 1500 हीमोडायलिसिस केंद्र हैं देश में, 10,000 डायलिसिस केंद्र हैं, 80% किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं निजी अस्पतालों में। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि जब इतना सब कुछ है फिर भी लोग परेशान हैं, वजह और इससे बचने के लिए करें क्या? एक छोटे और सरल शब्दों में इसका इलाज के, सटीक इलाज के बचने के लिए करें क्या? बचने के लिए यही है कि खान पान को आप सुधारें। जो साइंटिफिक डाइट होता है, आज हमारे यहाँ का 90% जो डाइट है वो गलत है, एसिडिक है।
आज पेशेंट जो है, एक तो हम एलोपैथिक गोलियां जो लेते हैं हद से ज़्यादा है, बहुत लोगों की तो सिर्फ अगर पेन किलर है किसी कारण से ले रहे हैं तो उनकी किडनी डैमेज हो जाती है। आपका हाइपरटेंशन अगर बढ़ा हुआ, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो आपकी किडनी खराब होगी। आपका डायबिटीज शुगर बढ़ी हुई तो उस खराब हुई। तो असंतुलन, बेसिकली संतुलन चाहिए हर चीज़ का। अगर असंतुलन हो गया, एक्विलिब्रियम आपका खराब हो गया तो नेचुरली आपकी बात। आज एक 4 व्हीलर की बात करें तो हमको हर जो टायर बदलते हैं या करते तो हमको सस्पेंशन दिखाना पड़ता है, अलाइनमेंट करना पड़ता है, तो एक बराबर होना चाहिए। ये ऐसा होते जाता है। तो शुरू में समझ में नहीं आता है आपको अलाइनमेंट का कि हम क्या खा रहे हैं। जब धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो बैलेंस डाइट जो साइंटिफिक होना चाहिए, जिसमें एसिडिक फूड्स ना हो, अल्कलाइन फूड्स हो, और अगर वो डैमेज हो गया है तो उसको बेसिकली, अब हमारे जैसे हम लोग भी बहुत पेशेंट हमारे पास में आते हैं तो हम बोलते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बढ़ेगी। बहुत लोग हमारे अच्छे भी होते हैं। इसका कारण है कि उस प्रोसेस में जो सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसको रिपेयर करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे जो कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं साइंस के जिसमें हम उसको रिपेयरिंग सिस्टम में लाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब सेल आपका रिपेयर हो जाता है तो अपनी ऑर्गन्स अपने आप ठीक होता है। तो सबसे पहले मुद्दा वही आया कि अल्कलाइन फूड और अल्कलाइन पीएच को मेंटेन करें। ओके, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। और सबसे पहले तो दोस्तों आप हमें ये बताएं कि आपको ये वाला इंटरव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वहीं चलते चलते मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 शब्द उन लोगों के लिए कहें जो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। दर्शकों, जो भी पेशेंट्स को किडनी की प्रॉब्लम है, आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। उनकी जो राय है उनसे ज़रूर उनकी बातों पे ध्यान दें। जो उन्होंने गाइडलाइन दी है उसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। लोगों का एक विश्वास ऐसा है कि ये बीमारी है, इसको हम दवाई लेंगे, डायलिसिस करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं है। इसके लिए आपको जो भी आपके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं शहर के, जिनके यहाँ भी आपका ट्रीटमेंट चालू है, उनको ज़रूर उनकी गाइडलाइन को पालें, उनके हिसाब से चलें और साइंटिफिक डाइट के ऊपर ध्यान दें। अगर आपको कहीं किसी तरह का भी ऐसा लगता है कि आपको मार्गदर्शन कहीं से बराबर नहीं मिल रहा है तो हमारे जितने भी सेंटर हैं, हमारे हेल्पलाइन में, उससे बात करें। हम ज़रूर आपकी सेवा में हम तत्पर हैं। एक सवाल मेरा चलते चलते ये है कि जैसे आपने डायबिटीज़ का जो भंडाफोड़ किया है, डायबिटीज़ के लिए इतना रिसर्च किया और एक अपना फॉर्मूला निकाला, ऐसा ही कुछ किडनी के लिए कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल है। जी, वो बताइए सर आप। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जितने पेशेंट्स आते हैं तो हमारे कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस बंद हो गया, विदाउट डायलिसिस के, या तो डायलिसिस अगर जहाँ चल रही है 3 बार चल रही तो 2 बार आ सकती है, 2 से 1 बार आ सकती है। सब्जेक्ट टू 2 टेस्ट, मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट के यहाँ या बहुत सारे जो पेशेंट्स हमारे में आते हैं उनके यहाँ 2 टेस्ट मिसिंग होती है। सारे टेस्ट होते हैं, उसमें एक होता है GFR, वो मिसिंग होता है। वो बताता है कि किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कितना कम हो गया है। ये मिनिमम 90 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन पेशेंट का 8, 10, 9 एंड स्टेज में आ जाते हैं। जब वो 40-50 के पास होता है तब हर रिपोर्ट के साथ इन्होंने करवाना चाहिए, जो हमारा मैंडेटरी है। और क्योंकि हम बताएंगे कैसे आप ठीक किए हुए, बिल्कुल हमका GFR रेट जब समझेगा कितना बढ़ गया तभी हम बताते हैं। अभी हमारे यहाँ आगरा का कल एक पेशेंट था जिसका GFR 46 था, नहीं हमारे नोएडा के, सॉरी 46 था, उनका 76 आ गया GFR। इसका मतलब किडनी उनकी अच्छी हुई है। दूसरा, एक सिस्टैटिन C करके एक टेस्ट है जो भारत में जनरली नहीं कराया जाता है, लेकिन भारत के अलावा आप किसी भी देश में जाएंगे तो सिस्टैटिन C एक टेस्ट होता है, सिंपल ब्लड टेस्ट है, जो बताते हैं कि किडनी की टोटल हेल्थ कैसी है। ये टेस्ट ज़रूर कराएं और हमारे सारे डॉक्टर, हमारी सारी टीम अप्रोप्रिएट की सब पेशेंट्स की सेवा में हमेशा हम लोग हाजिर हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।